हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक स्टोरी करेंगे, लोक कथा करेंगे जिसका शीर्षक है बिंदुलिया रानी। बिंदुलिया रानी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक ठो राजा रहे, एक राजा था। उनका रानी का नाम रहे बिंदुलिया। उस उनके उनके जो राजा था, उनके रानी का नाम था बिंदुलिया। रानी राजा और रानी बिंदुलिया में अनंत प्रेम रहे। राजा और रानी बिंदुलिया में अनंत प्रेम मतलब बहुत ज़्यादा अनंत अनंत प्रेम था। उमन नगद से राइस पाट चलाते रहे। उमन नगद से मतलब अच्छे से, नगद से मतलब अच्छे से राजपाट चला रहे थे। एक दिन उमन घरे एक ठो बुढ़िया आग मांगे आगलक। एक दिन उमन घरे, किसके घर में? राजा रानी के घर में एक बुढ़िया आग मांगने आई। आई का मतलब क्या हुआ? आग, ठीक है। बिंदुलिया रानी आई देख कोढ़ी में नखे आई कह के बहाना कर देला। बिंदुलिया रानी जो थे, आग देने का कोढ़ी मतलब कोढ़िया में, आलस्य में, आलस में, ठीक है, कोढ़िया में आग नहीं है ऐसा कह के बहाना कर दी। कोढ़िया दी होगी, सोई हुई होगी आराम से, बोलेगी कौन उठेगा, कौन जाके देगा। तो कोढ़िया कर दी होगी, आलस कर दी होगी, बोलती नहीं है। पहले घर में वहीं से बोलती नहीं है, नहीं है, घर में आग नहीं है, जाओ। बुढ़िया के आग नहीं मिलल से खिसाए गेलक। बुढ़िया को आग नहीं मिलने से ना खिसाए गलक मतलब गुस्सा हो गई। खिसाए मतलब क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा हो गई। वो डाइन रहे मतलब कौन? बुढ़िया जो ना डाइन थी। से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरवाई को उपाय सोचलक। इसलिए वो डाइन थी, इसलिए गुस्सा से सीख खींच कर मारे मतलब गुस्सा के मारे राजा रानी को मरवाने का उपाय सोचने लगे। वो बुढ़िया सांप मन के अपन वश में कर ले रहे। वो बुढ़िया जो था ना, डाइन तो थी, तो सांप को ना अपने बस में की हुई थी, सांप सबको। से चलते सांप करके अपन बस में चलो ये तो सेम ही रिपीट हो रहा। से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक। इसलिए अपने सांप लोगों ने बिंदुलिया रानी के घर में भेजा। सांप के बुढ़िया पहले ही बेचनीय समझाई दे रहे। सांप को बुढ़िया पहले से ही, पहले मतलब पहले से ही, बेस नियर मतलब क्या? अच्छे से समझा दी थी सांप को। कौन? बुढ़िया। क्या समझाई थी? जा तुम बिंदुलिया रानी के 12 पहर के नींद देबे दे रखबे और दूल्हा हार के काइट रखबे। बोलता है जाओ तुम बिंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद दे देना और दूल्हा मीन्स कौन? राजा, राजा को काट देना, ऐसा निर्देश दी। अब देखो ये पूरे जो पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन का फ्रेम कैसा होगा? पढ़ने का तो सबको ही पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम क्या होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम फेवरेट राजा, कहाँ कहाँ राजा का वर्णन है? अब देखो यहाँ पे कौन सा स्टोरी में राजा का वर्णन हम लोग को नहीं मिला था? किस में? एक था अलग से, छोटकी रानी। कौन सा? छोटकी रानी में। वहाँ बूढ़ा बूढ़ी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, राजा रानी के बीच में कैसा व्यवहार होता था, कैसा रिलेशन था? अनंत प्रेम भाव का रिलेशन था, ठीक है। बुढ़िया, बुढ़िया का क्या मांगने के लिए गई थी? आग मांगने के लिए गई थी, नॉर्मल सा था। बुढ़िया का जो आग मांगने के लिए गई तो गुस्सा हुआ, तो किसका यूज़ की? वो सांप का यूज़ की। तीसरा, यहाँ पर जो जो सांप को निर्देश दी थी बुढ़िया, वो क्या निर्देश दी थी? स्टेटमेंट है, क्या दोनों को मारने के लिए दी थी, एक आदमी को मारने के लिए दी थी? क्या दी थी स्टेटमेंट वो? 12 पहर करने का मतलब क्या है समझो। एक पहर में, एक पहर में 3 घंटे का समय होता है, तो 12 पहर में 12 36 घंटे का समय हुआ। बेसिकली जो पहर है ना, वो प्रहरी से बना है। ये जो था, पहले सेवादार लोग थे, जो सेवादार लोग, वो लोग 3 3 घंटे के स्लॉट में वो जो है पहरेदारी करते थे अपने गेट कीपिंग का, या कोई राजा हो घर का। तो इसी प्रहरी से बना है पहर, ठीक है। जनरली 8 पहर का
8 पहर का एक दिन रात होता है 24 घंटा, इसी तरह 12 का पहर हो गया तो 36 घंटे का उसको नींद दे दी थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, समझो। देखो यहाँ पर भी बुढ़िया का वर्णन है। देखो कहाँ कहाँ बुढ़िया का वर्णन मिलेगा। यहाँ पर बुढ़िया का वर्णन मिला है, दूसरा वर्णन मिला है तुम्हारा छोटकी रानी में, बुढ़िया का वर्णन मिला है, तीसरा वर्णन मिला है तुम्हारा कौन सा स्टोरी था जी जिसमें बुढ़िया दही लेने के लिए आते थे, छोटकी रानी था, छोटकी रानी में ही था, है ना। वहाँ पे बुढ़िया का वर्णन मिला छोटकी रानी में, है ना। तो अब देखो वहाँ पे बुढ़िया का वर्णन किस रूप में मिला है, दही बेचवा। यहाँ बुढ़िया का वर्णन किस तरह मिला है, डाइन के रूप में, ठीक है। उसी तरह छोटकी रानी में बुढ़िया का और दूसरा वर्णन किस में मिला, बूढ़ा बुढ़िया क्या क्या छोटकी करमाए के रूप में भी। तो इन सारी चीज़ों को देखो। तीसरा, इस स्टोरी में डाइन प्रथा का वर्णन है। पूछा जाएगा किस कौन सा स्टोरी में आज के समाज में जो डाइन प्रथा है उसका वर्णन मिलता है, किस में मिलता है हम लोग को, बिंदुलिया रानी में। दहेज प्रथा का वर्णन किस गीत स्टोरी वगैरह में मिलता है उसको देखना। जैसे कंगन एंड चूड़ी वो गिफ्ट दिया, क्या वो दहेज के रूप में हम लोग मान सकते हैं, कुछ भी दे रहा है तो वो दहेज के फॉर्म में हम लोग उसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रथा का भी जिक्र हो सकता है। तो इन रूपों में ध्यान रखो। बाकी तो वन लाइनर तो कहीं से भी कर लोगे, बाकी जिसको जैसो कंपेयर करते हुए करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सांप तो सरसराय के जैसे आदेश दिया, भाई समझा बुझा दिया, उसको बस में की हुई थी सारे, क्या कि वो डाइन थी। तो बोलता है समझा बुझा दिया, सांप सरसराय के बिंदुलिया रानी के घर पहुंच। सांप सरसरा के मतलब सटासट फटाफट होते हुए बिंदुलिया रानी के घर में पहुंचा और बुढ़िया कर बताल मुताबिक और बुढ़िया के बताए हुए अनुसार राजा के डाइस राखलक, राजा को डस दी। कौन दिया, कौन, सांप। और रानी के 12 पहर कर नींद दे रखलक, और रानी को ना 12 पहर का नींद दे दिया। राजा के अस्ते अस्ते 20 चढ़े लागलक, रास्ता राजा के अस्ते अस्ते मतलब धीरे 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 ना जो 20 है ना उसके शरीर में चढ़ने लगा। राजा को कहे लागलें, राजा कहने लगे। अब देखो लागलें बार बार यूज कर रहा है। हम लोग वर्ण में बदला हुआ रूप में देखे थे कि जिसी भी कोई भी क्रियामूलक शब्द है उसके लास्ट में ए जो लिखा रहता है वो किस में बदल जाता है, ये में लागलें, लाग लें हम लोग इस तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ लगलें ये चेंज रूप नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को देखते जाइएगा। तो क्या कहता है भाई, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चढ़लेर जाए। बोलता अंगुली का, अंगरी मतलब क्या हुआ, अंगुली, अंगुली का, अंगुली के लहरिया, अंगुली का जो लहर है ना, काटा है भाई, लहर चल रहा होगा, लहर रहा होगा, जलन दे रहा होगा। तो अंगुली के लहरिया गे बिंदुलिया, गे का प्रयोग होता है एक प्रेम भाव से, है ना, एक संबोधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। गे का गे माए कहते हैं ना हम लोग, उसी तरह उसके ले गे। तो गे बेसिकली क्या होता है, जनरली जो बहुत प्रिय निकटतम लोग होता है ना उसके लिए गे का प्रयोग करते हैं। जैसे खासकर दो लड़की जो दोस्त है वो आपस में गे का प्रयोग होता है। माँ और बेटी के बीच में जनरली गे का प्रयोग होता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जनरली गे का प्रयोग होता है। ऐसे ऐसे वर्ड जगह में हम लोग गे का प्रयोग करते हैं संबोधन के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। अंगुली के लहरिया के बिंदुलिया, बोलता अंगुली का जो लहर है ना बिंदुलिया सुपली चढ़ ले जाए, मतलब कहाँ, सुपली में जा रहा है। अंगना के जड़ी बूटी पिसिया पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। बोलता आंगन में जोड़ी जड़ी बूटी है ना उसको पीस के पिलाओ या घोर के पिलाओ, ठीक है। अब बोल रहा है बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे राख ले, तले का के सुनी वो निर्भेद सुतल है। बोलता बिंदिया रानी को तो 12 पहर का नींद दे के रखी हुई, तो कहाँ से सुनेगी वो, का के सुनी, क्या सुनेगी वो निर्भेद सुतल है मतलब निश्चिंत होकर सोई हुई है। राजा को लहर कर मारे कहे लगे, फिर से गीत गाने लगा, फिर से बोलने लगा, जलन बढ़ रहा। अब देखो यहाँ अंगुली से स्टार्ट हुआ तो सुपली पे गया। अब देखो क्या बोलता, सुपली के लहरिया गे बिंदुलिया ठेवना चढ़ल ले जाए, अंगना में जड़ी के बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ।
बोल रहा है कि जैसे अंगुली का जो लहर था वो सुपली पे गया, अब सुपली का लहर ठेहुना तक चला गया। तो आंगन में जो जड़ी बूटी उसको पीस के पिलाओ और घोर के भी पिलाओ। राजा एहे नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से डांडा, डांडा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेचा, घेचा से माथा तक बीस को ले गया, बीस चढ़ते चल गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक एक चीज, सीक्वेंस। जो बीस बीस जो था, राजा सांप का जो बीस था, उसका सीक्वेंस में किस रूप में प्रयोग किया गया, कैसे कैसे। वो पहले अंगुली आ रहा था, अंगुली था, फिर सुपली था, है ना। उसके बाद आपका सुपली से गया था आपका कहाँ पर, ठेहुना में, ठेहुला में गया था, ठेहुना में गया। उसके बाद आपका गया किस में, ठेहुना से गया था डांडा में, कमर में। उसके बाद गया था आपका पेट में, पेट से गया था छाती में, छाती से गया था घेचा में मतलब गला में, गला से गया था माथा में। तो ये सीक्वेंस को भी ध्यान रखिएगा, बीस किस कैसे कैसे पूरा शरीर में चढ़ा था, कौन कौन से भाग में चढ़ते जा रहा, कैसे कैसे चढ़ रहा था। तो ये सीक्वेंस को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आखिरी में कह लें, लास्ट में कहते हैं अंगुली लहरिया, अंगुली के लहरिया के बिंदुलिया मथुआ चढ़े जाए। लास्ट में बोलता है मथुआ में चढ़ गया, अंगुली अंगना में जड़ी बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। जो अंगुली का जो लहरिया था वो कहाँ चढ़ गया भाई, माथा में चढ़ गया फाइनली। तो अंगुली से लास्ट में कहाँ गया, माथा में चढ़ा। बोल रहा घर में जो आंगन में जो बीज पड़ा, जो जड़ी बूटी पड़ा हुआ, उसको पीस के भी पिलाओ या फिर घोर के भी पिलाओ रे बिंदुलिया, ठीक है। बिंदुलिया का नींद कुछ चढ़ल कर टूटलक और झटपट सब काम कर लें और राजा के उठाए गए। मतलब बिंदुलिया का नींद ना कुछ देर बाद ना चढ़ने के बाद, कुछ देर होने के बाद टूट गया। झटपट मतलब जल्दी से, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सारा काम की और राजा को उठाने के लिए गई। राजा तो सांप कर बीच से माइत के मोर गए। राजा तो सांप कर बीच से, सांप का जो बीच से उसमें माइत के मतलब मात के नशा में मर गए। तले काके उठ गए। तो कहाँ से उठेंगे वो। मरल देख के मुरुख कांदे के लागले। कौन, रानी बिंदुलिया बोलता है मरा हुआ देखो खूब मुरुख मतलब बहुत, बहुत रोने लगी। कांते कांते रानी के फिर नींद अलग आए गलक। रोते रोते रानी को फिर मतलब फिर से, फिर नींद आ गया और सपना देखे लागलें। और सपना देखने लगी कि क्या देखते हैं, बुढ़िया को सांप के भेज के कटवाए दे। बोलते बुढ़िया ही जो है ना सांप को भेज के मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो प्रिय हैं राजा जो हैं उसको कटवा दी है। ये तो पता चल गया है बिंदुलिया रानी को कि भाई बुढ़िया, सपना में पता चल गया कि बुढ़िया सांप को भेज के मरवाई है मेरे हस्बैंड को। तो भाई रानी है तो भाई छोड़ेगी थोड़े। बोले आओ बेटा तुम बताते हैं, रुक। तुरंत फोन घुमाई होगी बुढ़िया को, अरे बुढ़िया आओ तो। देखो क्या बोलता है, देखो। बुढ़िया रानी बेस नियर जान गया, उसको पता चल गया। बहुत बेस नियर, वो बहुत अच्छे से जान गई, अच्छे से जान गई, अच्छे से। बेस नियर मतलब अच्छे से जान गई क्या कि बुढ़िया के सब करनी आहे। तो बुढ़िया के बुलवाए ले लें। बोलता है कि ये उसको बहुत अच्छे से पता चल कि बुढ़िया का सारा करनी धरनी है, इसलिए बुढ़िया को बुलवाई, उसको बुलाई, घुमाई होगी अपने इसको स्टाफ को। सुनो तो, जाओ तो तुम एक काम करो, बुढ़िया को बुला के लाओ, आवाज़ दो। टनटना तनते बोलो, राजा महाराजा के समय में नहीं वैसे पीपी बजता था, है ना, उसको बंद बजा होगा, अनाउंसमेंट हुआ होगा कि बुढ़िया तुमको बिंदुलिया रानी बुला रही है, चलो। बिंदुलिया रानी ठीना अलग। बिंदुलिया फिर रानी के पास, ठीना मतलब क्या होता है, पास। ठीना ये ठीन से बना है, जनरली हम लोग ठीन को पास के रूप में बोलते हैं, के पास, निकट में, उसके पास है, उसी होते हैं ठीना। बुढ़िया रानी ठीना अलग और कहे लागलक। रानी के पास आई और कहती है, का तहे मोके बुलाही, क्या कारण से मुझे आप बुलाए हो। रानी कहलें, रानी कहती है, तोहें डाइन है कि तुम डाइन हो, और तोहें मोर दुल्हा के सांप के कटवाइस, और तुम ही मेरे दूल्हा को सांप से कटवाई है, ये हमको पता चल गया है।
अगर तुम अपना भला चाहतीस, रानी बोल रही है, धमका रही है, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तो मोर दूल्हा के जियाए दे, मेरे दूल्हा को जिंदा कर दो, नहीं तो के मोए जीते गढ़हरा भरवाए देमु, नहीं तो हम तुमको ना जीते जी गड्ढा में तुपवा देंगे, जीते जी जिंदे में तुपवा देंगे तुमको। बेटा तुम बहुत ज़्यादा तुम ये कर रहे थे, तुमको क्या लगा था पता नहीं चलेगा, रानी है रानी है, सपना में भी सारे चीज़ को जान जाते हैं, बोली होगी ऐसा कुछ। तो ये धमकाई उसको कि तुम अगर राजा को नहीं जिंदा कर दिए, अगर अपना भला चाहती हो तो राजा को जिंदा कर दो, नहीं तो तुमको हम जिंदे जिंदे दफना देंगे। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराई गेलक। बुढ़िया जो थी बिंदुलिया रानी के बात सुन के डरा गई और कहलक, मोके कोनो ना करू, बोलते मुझे कुछ भी मत कीजिए रानी, मोय राजा के ठीक करवाए देंगे, हम राजा को ठीक करा देंगे, हमको कुछ मत कीजिए। बोले ठीक। बुढ़िया गो मंतर मार के सांप के बुलालक। बुढ़िया ऑलरेडी डाइन थी, तो मंतर मार के ना सांप को बुलाती है और कहती है, किसको? सांप को, असल कर मोर सांप है किस, हार जा तो राजा कर 120 के खींच देवे। बोलती है असल में तुम अगर मेरा सांप हो तो जाओ, तुम राजा का सारा विष को खींच लो और जड़ी बूटी के उठाए के ले लानबे, और जड़ी बूटी को उठा के ले आना। यहाँ पूछ सकता है कि बुढ़िया को जब रानी को जब पता चला, बुढ़िया को बुलाई, तो बुढ़िया सांप को क्या निर्देश दिया था, क्या क्या निर्देश दिया था? बोला था सारा विष खींच के ले आना और जड़ी बूटी लेते आना। सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक, सांप है बुढ़िया का बताए अनुसार राजा कर घरे चल गेलक, राजा का घर चला गया और राजा का 120 के खींच ले लगा, राजा का सारा 20 को खींच लिया। धमकाया हुआ था, सांप तो उसके बस में था, तो जो बोलेगी वो करेगा। पहले कटवा दिया, फिर दोबारा जिंदा कर दिया। राजा का बेस उतरलक से वो जी उठलें, राजा का बेस जैसे उतरा तो वो जी उठे, फिर से जिंदा हो गए और कहे लागलें, आज तो मोय मुरुख सुइत गेलो, आज तो हम बहुत, मुरुख मतलब बहुत बहुत सो गए। इनको तो पता ही नहीं, इनको तो लगा कि हम बहुत देर तक सोए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे जो है, एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं। बिंदुलिया रानी कहलें, जैसन रौरे सुइत रही तैसन ही रौर दुश्मन सुते। बोलता है, बिंदुलिया रानी कहती है कि, तो बोला कि भाई बहुत देर सो गए। फिर बिंदुलिया रानी बोलती है कि आज जिस प्रकार आप सोए हैं ना, ऐसे ही आपका कोई दुश्मन सोए। राजा कहलें, तो का कहतीस, मोय कोनो नहीं बुझातो, मोके कोनो नहीं बुझाते। बोलती है तुम क्या बोल रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बिंदुला रानी सब बात के बता दे रहा। फिर बिंदुला रानी राजा को सारा बात कहानी बता दी, पेट में बात पचा नहीं होगा, बता दी कि देखिए क्या हुआ था, ये आई थी आग मांगने, नहीं दिए, क्या उस समय बैठ के हम आराम से टीवी देख रहे थे, बिग बॉस। बिंदुलिया रानी बोलती है कि हम आराम से बिग बॉस देख रहे थे, दिन भर घर का काम करके थक गया, फिर बार बार गेट को नॉक कर रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई वो आ रहा था, आई थी मांगने, तब कौन उठ के जाएगा, इतना बढ़िया बिग बॉस में चल रहा है, फाइटिंग सीन, झगड़ा वाला सीन चल रहा है, उसको उठ के कौन जाएगा। तो कोई का कोड़िया में बोल दिया कि आग नहीं है, उसी में गुस्सा गई, गुस्सा के फिर वो आके सांप को भेज दी थी आपको कटवाने के लिए, और हमको 12 पहर का नींद दे दी थी। बोला फिर वो राजा को पता चला होगा, बोला ओ बेटे की ऐसा की बिंदुलिया, बुलाओ उसको। फिर बोलता है ई बात के जाइन के राजा के हो खींच चढ़लक। इस बात को समझ के राजा को भी खींच चढ़ा, गुस्सा चढ़ा, और रानी और बुढ़िया के बुलाने के लिए बोला, बुढ़िया के बुलवा लें, उसको बुलवाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जब राजा को पता चला सारा स्टोरी के बारे में, तो राजा का रिएक्शन क्या था, ये पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, राजा को जो बुढ़िया के बारे में, बुढ़िया के हरकत के बारे में सबसे पहला किसको पता चला और कैसे पता चला, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें सांप का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया।
सांप का वर्णन कहाँ सांप का जो चरित्र होता है उसके रूप में किया गया। ठीक है, इस तरीके से किया गया। यहाँ बिंदुलिया रानी में बुढ़िया बोली जाओ जाओ सांप को काटो, लेकिन आपका कहाँ था, कहाँ था, कंगन और चूड़ी में नहीं, मैना और बूट में, मैना और बूट में सांप का प्रयोग किस रूप में किया गया था। तो इस तरह से कंपेरिजन किए, जहाँ जहाँ चीज़ें आ रही है ना उसी जगह अपने नोट्स में बगल में लिखते जाइए, इंडिकेट कर दिए, कुछ नहीं छूटेगा। वन लाइनर तो आपको पता है कि छोटकी रानी में कौन किसके थ्रू वो मारने के लिए भेजी थी, ये तो सर को ही बता देगा, सांप से। तो जैसे ही इस तरह से चीज़ों को आप देखते हुए जाइएगा तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लियर हो जाएगा। आगे बोलता है, बुढ़िया थर थर कांपते राजा ठिनालक। बुढ़िया थर थर कांपते हुए राजा ठिन, उसको तो पता चल गया कि बेटा राजा भी जिंदा होगी, उसको पता चल गया अब तुमको नहीं छोड़ेगा दोनों। तो बुढ़िया थर थर कांपते हुए राजा ठीना आलक, थर थर कांपते हुए राजा के पास आई। राजा कहले, देख, तो राजा कहा धमकाते हुए, देख आज दिन से, देखो आज के दिन से अगर तुम के कहो डाइन विद्या लगाए के कोनो कर ले हार तो के खाल खिंचवाए दें। बोलता है आज के दिन से याद रख लो, कान में घुसा लो, कान पकड़ लो, आज के दिन से अगर तुम किसी को भी डाइन विद्या से ना किसी को नाश की ना तो तुम्हारा खाल खिंचवा देंगे। बुढ़िया कबूल कर, एक्सेप्ट की कि हाँ मेरे से गलती हुआ, लेकिन आज के दिन से मोए के कहो कोनो नहीं करमू। और वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मालिक, हाँ सरकार, हाँ राजा, आज के दिन से हम कभी भी किसी को नहीं कुछ करेंगे, नहीं डसवाएंगे, नहीं नहीं मतलब कि नासेंगे। ठीक है। बिंदुलिया रानी और राजा आप बेस से कमाए खाए के लाग लें। बिंदुलिया रानी और राजा था ना वो बहुत अच्छे से कमाने खाने लग गए। बुढ़िया के ऐसन डर भिनलक कि अपन जिंदगी भर के कहो पासे को नासे पांगे के नासे कर काम नहीं करलक। बुढ़िया को इस प्रकार डर भिन गया, इस प्रकार डर भिन गया उसके शरीर में कि अपने जिंदगी भर किसी को भी नाचने का काम नहीं की। वो राजा का राइज में सब सुख से जिए खाए लागलें। उस राजा के राज में सभी लोग खुशी पूर्वक जीने खाने लगे। ये था पूरा बिंदुलिया रानी का स्टोरी। आपको पता भी चल गया कि इसमें मतलब किस रूप में इसका आपका क्या बोलते हैं नोट्स तैयार होगा। तो सब एक हम लोग चीज़ देख लेते हैं आपका कि जो आप लोग को बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट होता है वन पेज सिनॉप्सिस। तो वन पेज सिनॉप्सिस को हम लोग देख लेते हैं, इसको एक मिनट। हाँ करते हैं चलो। हम्म, खुल जाए समझे, नहीं खुल रहा, चलो चलो इसी में कर देते हैं। ठीक है, एक आइडिया दे दे रहे हैं ताकि जो अभी आप बना रहे, जब तक हम नोट्स नहीं दे रहे हैं, कोई बनाना चाह रहा है तो बनाइए। बनाने से फ़ायदा होगा, अपने हैंड रिटन से आप लोग करोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। बिंदुलिया रानी, बबूला का टांग हो गया मेरा हैंड राइटिंग। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होंगे। सबसे पहले देखो, लिखो पात्र। यहाँ पात्र कौन कौन था। पहला था कौन, राजा रानी, राजा रानी। ठीक है, दूसरा पात्र था बुढ़िया, पूरा स्टोरी याद हो गया। देखो तीसरा पात्र था सांप। ठीक है, राजा रानी, यहाँ बिंदुलिया लिख दो, बिंदुलिया। ठीक है, इसके बीच में कैसा था, अनंत प्रेम, अनंत प्रेम था। ठीक है, बुढ़िया क्या थी भाई, बुढ़िया थी डाइन। ठीक है, और सांप तो सांप ही था। ठीक है, अब चलो आओ, अब अगला पॉइंट आता है, अगला स्टोरी में क्या हो रहा था, बुढ़िया और रानी के बीच में संवाद है, यही है ना। क्या की थी, बुढ़िया
आग मांगी, किससे? रानी से। इससे रानी क्या की थी भाई? कोढ़िया गई थी। क्यों भाई? ब्रैकेट में लिखो बिग बॉस देख रही थी, ठीक है, इसलिए कोढ़िया गई थी। आग से मना कर दी, मना की आग से देने के लिए, ठीक है। इसका रिएक्शन में बुढ़िया क्या की? बुढ़िया तो डाइन थी। सांप को कंट्रोल में, सांप को बस में की, और क्या की? राजा रानी दोनों को मरुवायक, ठीक है, ये की। चलो अब आगे देखो। अब आओ तुम्हारा किसमें? सांप और बुढ़िया के बीच में क्या थी? गुस्सा थी भाई। सांप को आदेश क्या दी थी? आदेश रानी 12 पहर, ठीक है, प्लस राजा डसना है। सांप सेम काम किया था, वही काम करके आ गया। अब आओ आगे, ठीक है, आगे आओ, आगे आ जाओ। सांप, सांप और बुढ़िया हो गया। सांप राजा, यहाँ लिखो राजा डस दिया, राजा राजा कर 20, या फिर इसको अलग स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो राजा कर 20, राजा कर शरीर में 20, है ना, जहर। कैसे हुआ था भाई? सीक्वेंस क्या था? अंगरी, फिर सुपली, फिर सुपली के बाद था आपका ठेवना। सीक्वेंस में इस तरह लिखते जाना, ठेवना, ठेवना के बाद था डंडा, उसके बाद था पेट, पेट के बाद था छाती, छाती के बाद था गला, घेंचा, उसके बाद था माथा। यही था ना। सांप के शरीर में 20, तो सांप के शरीर में जब 20 चढ़ा तो राजा टू रानी, क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट या फिर गीत, जो बोलो वो बोलो। क्या बोल रहा था? ये सीक्वेंस का गीत गा रहा था। और क्या बोल रहा था? गीत गा रहा था, वही सीक्वेंस का, ये वाला सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस प्लस क्या बोला था? आंगन, आंगन में क्या है? जड़ी बूटी। उसको क्या बोल रहा था? पीसने, पीस पीस के पिलाने प्लस घोल के पिलाने, के पिलाने, ठीक है। फिर लिखो आफ्टर, आफ्टर नॉलेज, किसका? रानी को। हाउ, सपना। एक्शन, एक्शन क्या ली थी? एक्शन ली थी, बुढ़िया को बुलाई थी, बुढ़िया को बुलाई, ठीक है, बुढ़िया को बुलाई। और क्या किए भाई? धमकी, ओहो, धमकी दी, बोला सुन रे बुढ़िया, मेरे प्रियतम को उठा दो, नहीं तो क्या कर देंगे? जिंदे दफना देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा क्या? फिर बुढ़िया यहीं पे क्या की थी? बुढ़िया राजा को जिंदा की, जिंदा की। इसमें बुढ़िया का आदेश क्या था? इसमें बुढ़िया का आदेश क्या था? बुढ़िया कर आदेश, किसको? टू सांप, सांप को क्या दिया था? राजा कर 20 निकालने के लिए, और दूसरा जड़ी बूटी लाने के लिए। पता चल गया? खत्म हो गया स्टोरी। अब क्या हुआ?
नॉलेज किसको? राजा को। एक्शन क्या लिया भाई? बुलाया फोन करके, किसको? बुढ़िया को। बुढ़िया करके बुलाया, लेकिन बुढ़िया उस वक्त में गेम खेल रही थी, अपने मोबाइल में रील्स देख रही थी। तो जैसे ही राजा का ट्रिंग ट्रिंग बजा ना, थर थर काँपने लगी, थर थर काँपने लगी। ठीक है, क्या प्रण ली, क्या मतलब रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, या फिर राजा से क्या इसका परिणाम हो कि लाइफ टाइम में कभी भी, लाइफ में कभी भी किसी को नहीं नाचेंगे, नाचेंगे, किसी को नहीं डांटेंगे। स्टोरी एंड। सब खुशी खुशी, सुखी सुखी रहने लगा, रहने लगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा स्टोरी, तो इस तरह से करोगे तो पूरा पूरा स्टोरी हो गया, पूरा याद हो गया, छप गया दिमाग में, है ना। अब देखो दूसरा स्टोरी में आप लोग, दूसरा जो नोट्स मेकिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पर इसी जगह दूसरे जगह लिखो, कंपेरिजन में, कंपेरिजन में सांप। सांप कहाँ कहाँ था आपका? था सांप, देखो ठीक से याद करो, सांप कहाँ से था? एक था आपका मैना बोट में, मैना और बोट में। इसमें सांप क्या कर रहा था? सांप कैसे गया था उसको मारने के लिए? किसको मतलब मारने, काटने के लिए बोला था? बढ़ई को, बढ़ई को काटने के लिए बात किया था ना इसमें। ये सांप कौन सा में स्टोरी था? यहाँ सांप लिख दो, मैना और बूट। और सांप का वर्णन कहाँ पे है भाई? और सांप का वर्णन है आपका बिंदुलिया रानी में तो हो गया, और कहीं था शायद, और जहाँ पे होगा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो बुढ़िया है, बुढ़िया। अब बुढ़िया कहाँ कहाँ था? एक तो आपका था छोटकी रानी में, छोटकी रानी में, हाँ इस सांप यहाँ पे भी था, छोटकी रानी में भी था, छोटकी रानी में भी था। ठीक है, माला का जो फूल, फूल का हार में, फूल कर हार में गांथा था इसको, सांप को। वो स्टोरी हो गया। बुढ़िया कहाँ गई थी? छोटकी रानी में। छोटकी रानी में दो बुढ़िया थी, एक तो बुढ़िया थी आपका कौन? माँ बाप, माँ बाप। और दूसरी बुढ़िया थी कौन? दही बेचवा, दही बेचवा। ठीक है, एक बुढ़िया आपका कहाँ गया? ये माँ बाप था, दही बेचवा था। दूसरा बुढ़िया कहाँ हो गया? बिंदुलिया रानी, बिंदुलिया रानी में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ लिख दीजिएगा, नोट अभी याद आया, यहाँ स्पेशल चीज़ याद रखिएगा, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट कहीं लिख दीजिएगा, डाइन पर था, डाइन पर था, ये मिल रहा है इसमें। इस चीज़ को जो भी चीज़ चल रहा है ना उसको लिख दीजिएगा। अब डाइन पर था क्या? सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक बुराई है। तो हम कह सकते हैं कौन सा स्टोरी में आज के समय में जो सामाजिक बुराई है उसका वर्णन किया गया है ना, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है, वो भी देखिएगा। बिंदुलिया रानी में बुढ़िया कौन थी भाई? डाइन थी। कौन थी? डाइन। ठीक है, और बुढ़िया कहाँ कहाँ था? बहुत जगह बुढ़िया था, और था आपका बुढ़िया कहाँ कहाँ था? नहीं था, देख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब यही है, सीक्वेंस हमको याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से कंपेयर करके अपने नोट्स में कीजिएगा, तो बार बार रिविजन भी हो जाएगा और आपका हर एंगल से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक। अच्छा, और एक बात आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं। ऐसे हम ग्रुप में मैसेज दे देंगे कि बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं, फिर भी ग्रुप में मैसेज हम दे देंगे। संडे को मेरा ट्रेन है, संडे को मेरा दिल्ली के लिए ट्रेन है। तो जो संडे का जो टेस्ट होने वाला था ना, उस दिन ना होके 2 दिन आगे इसको एक्सटेंड कर लें टेस्ट को, और सैटरडे संडे जो टेस्ट के लिए छुट्टी रखते थे उस टेस्ट को नहीं होगा, उस दिन क्लास अपलोड रहेगा। ये बस 2 दिन के लिए टेस्ट एक्सटेंड कर दे रहे। ठीक है, ताकि ये जो 2 दिन है ना, क्योंकि दिल्ली जाने के बाद हमको भी 2 से 3 दिन लग जाएगा।
सारा चीज़ को वहाँ करने में बहुत दिन से है, भाई के पास जाना, वहाँ सब कुछ करना है। तो आप लोग का टाइम ख़राब ना हो, सब कुछ रेगुलर हो, इस चक्कर में आप लोग को हम ये 2 दिन का एक्सटेंड दे दिए टेस्ट में, ताकि 2 दिन आप लोग कीजिएगा। टेस्ट हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब व्याकरण आ गया, व्याकरण में ज़बरदस्त फंसेगा, इसलिए हल्के में टेस्ट को मत लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, कोई ऑफ भी नहीं होगा किसी तरीके से। और कोशिश करेंगे कि दिल्ली जाने से पहले और एक्स्ट्रा कुछ वीडियो अपलोड कर देंगे, तो मंडे ट्यूसडे में भी हम डाल देंगे। ठीक है, मेरा कोशिश यही है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखो। और बाकी टेस्ट का शेड्यूल और ग्रुप में टेस्ट के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग मंगलवार को ले लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।